क्या आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है? क्योंकि अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से बिजली बिल आ रहा है, कहीं वैसे ही आपके साथ भी धोखा तो नहीं हो रहा जैसे विनय कुमार के साथ हुआ है और उनके यहां लाखों में बिजली का बिल आया है। बंदा परेशान है और लगातार बिजली ऑफिस का चक्कर काट रहा है और इस बात के लिए गुजारिश कर रहा है कि ये हमारे साथ क्या हुआ, इसे जल्दी ठीक किया जाए। लेकिन बिजली विभाग जो है जल्दी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। क्या है पूरा मामला और कैसे आ गया इतने लाखों में बिल, इस पूरी जानकारी, इस पूरे घटनाक्रम से हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको पता है, ये लगातार जिस तरीके से बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, उससे तो ये पता चलता है कि ये स्मार्ट मीटर नहीं, बेवकूफ मीटर लगा दिया गया है, जिसे बिजली बिल को रीड करने ही नहीं आता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। एक बंदा जो अपने सैलून में एक पंखा और 3 बल्ब जलाता है और उसका 10 दिन का बिजली बिल आता है लगभग 27 लाख रुपए। अब आप समझ सकते हैं, 10 दिन का बिजली बिल 27 लाख रुपए। भाई, इतना बिजली बिल तो अंबानी के घर में भी नहीं आता होगा। इतना बिजली बिल तो मोदी जी के संसद भवन का नहीं आता होगा, जितना बिजली बिल इस बेचारे का आ गया है 10 दिन का। 10 दिन में 27 लाख रुपए इनको भरने हैं और ये पहला मामला नहीं है या दूसरा मामला नहीं है, ऐसे कई मामले आ गए हैं। मुजफ्फरपुर में ऐसे 3 मामले हैं। भागलपुर से एक मामला आया था जिसके बारे में मैंने आपको इत्तला भी किया था, बताया भी था कि किस तरीके से 43 लाख रुपए तक की बिजली बिल आई थी और वो महिला परेशान थी, लगातार बिजली ऑफिस का चक्कर लगा रही थी, गुहार लगा रही थी। और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है विनय कुमार के साथ भी। विनय कुमार का जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं जब उनके यहाँ बिजली मीटर लगाया जाता है। वो रिचार्ज करवाते हैं अपने मीटर का रिचार्ज करवाते हैं, लाइट जल उठती है और 3 बल्ब, एक पंखा, एक सैलून के लिए पर्याप्त है। ये सब कुछ वो चला रहे होते हैं, लेकिन महज 10 दिन के बाद उनका जो कनेक्शन है वो कट कर दिया जाता है। और जब बिजली विभाग में वो जाते हैं, इसको लेके शिकायत दर्ज करवाते हैं, तो पता चलता है उनके ऊपर जो बिजली बिल है वो है 27 लाख रुपए और इस वजह से उनका बिजली कनेक्शन जो है वो काट दिया गया है। इस वजह से अब वो अपने दुकान में बिजली नहीं जला सकते, पंखा नहीं चला सकते, बल्ब नहीं जला सकते। इस वजह से उनके यहां समस्या शुरू हो गई है। अब सोचिए, जिस दुकान में लाइट ही नहीं है वहां पे कहीं ना कहीं ग्राहक बड़ा मुशक्कत से पहुंचता है, बड़ा मुश्किल से पहुंचता है। और यही देखने को मिल रहा है विनय कुमार के सैलून में भी, जहां पे लाइट ना होने की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं और इस वजह से वो लगातार परेशान हैं। और वो पहले अपने प्रखंड मुख्यालय में जाके कंप्लेन किए। 3 दिन के बाद वहां से जवाब आया कि भाई इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद वो बड़े बिजली घर में जाके उसका कंप्लेन किया है और अभी तक कोई पदाधिकारी, कोई अधिकारी सामने नहीं आया है जो इसकी जांच करे। हालांकि उनको संतोष दिया गया जब उन्होंने लिखित तौर पे आवेदन किया और कहा कि हमारे साथ भाई साहब इतनी समस्या हो रही है, आप कुछ कीजिए। तब कहा गया नहीं, जल्दी आपके समस्या का निष्पादन किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई अधिकारी इसके ऊपर नहीं आया है और ना ही अभी तक कोई कार्रवाई की गई है। अब इससे आप समझ सकते हैं, मतलब बंदे की गलती कुछ नहीं, लेकिन मुश्किल में वो जरूर है, क्योंकि अब उनके यहां बिजली नहीं आ रही है, उनकी बिजली काट ली गई है और इस वजह से वहां पे ग्राहक नहीं आ रहे। मतलब नुकसान भी उनका हो रहा है, बिजली भी उनके यहां नहीं आ रही है, वो लगातार बिजली ऑफिस के चक्कर भी काट रहे हैं और इतनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं और उनकी गलती कुछ भी नहीं है। और ये गलती किसकी है? स्मार्ट मीटर लगाने वाले की। ये गलती किसकी है? बिजली विभाग की। और कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि ये गलती सरकार की भी हो सकती है, क्योंकि सरकार को थोड़ा बहुत, जो मीटर लगाए जा रहे हैं भाई उसकी जांच करवाएं। ऐसे ही कोई मीटर ठोक दिया जा रहा है और फिर मर दिया जा रहा है कि लीजिए भाई, आपके तो इतने लाख में बिजली बिल आए हैं, अब भरते रहिए। अब वो बेचारा सैलून वाला बिजली बिल भरे तो भरे कहां से? और अगर उसका कोई पदाधिकारी सुन नहीं रहा तो इसमें गलती किसकी है? भाई गलती भी आप करो, रिक्वेस्ट भी हम करें, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और ऐसा ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे मामले आए हैं और वो मामला मुजफ्फरपुर से। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 घरों में बिजली बिल जो है 1 करोड़ 24 लाख आया था। 1 करोड़ नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आंकड़े बता रहे, 1 करोड़ 24 लाख बिजली बिल आया था और उसके ऊपर भी बिजली विभाग ने कहा था कार्रवाई होगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक मजदूर के घर, जहां पे एक पंखा, 2 बल्ब जलते थे, उनके घर में भी जो बिजली बिल है वो 2 महीने का 31 लाख रुपए आया था।
मतलब हद हो गई भाई, ये किस तरीके से बिजली बिल आ रहा है। और इसीलिए मैंने पहले कहा था कि घर में स्मार्ट मीटर नहीं, ये बेवकूफ मीटर लगाया गया है जिसे बिजली बिल रीड करना नहीं आता। और यही वजह है कि लोग परेशान हो रहे हैं। और अब सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि चलिए भाई 31 लाख किसी का आ गया तो उसे तो समझ में आ गया कि भाई हमारा बिजली बिल जो है वो बहुत ज्यादा आ गया है। अब मान लीजिए जिसका 1500 बिजली बिल हो, अगर उसका 1700 आ जाए साहब, उसे तो पता नहीं चलेगा। ये 200 रुपए कहां जाएंगे फिर? सवाल ये उठता है कि ये 200 रुपए किसके खाते में जा रहे हैं? सवाल ये उठता है कि जो थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए मीटर खराब हुआ और रीडिंग इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, तो कैसे पता चलेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है? वो कैसे जान पाएगा? उसे तो पता है स्मार्ट मीटर लगा है, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया से काम हो रहा है। उसे आखिरकार पता कैसे चलेगा कि उसका ये 200 रुपए कट गए या 250 रुपए कट गए, 300 रुपए कट गए, 75 रुपए कट गए? आखिर उन पैसों का हिसाब कहां से मिलेगा? मुझे तो लगता है एक बार आपको जांच करवानी चाहिए उन सभी स्मार्ट मीटरों का जिनको आप लोगों ने लगवाया है, स्मार्ट मीटर बता के, जो कि एक्चुअल में बेवकूफ मीटर हैं। ये मान लीजिए आप हैं वो बेवकूफ मीटर। बाकी इसके ऊपर आप बताइए, आपको क्या लगता है आपके बिजली का बिल कितना आता है? कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके और अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।